बस एक सेकंड का फासला था और डिमना रोड पर मंगलवार रात तबाही की पटकथा लिखी जाती। मानगो में निर्माण सामग्री से लदा एक ट्रेलर अचानक बेकाबू हो गया और सीधे एक दुकान में घुस गया। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। इस भीषण टक्कर में कार भी क्षतिग्रस्त हुई, बिजली गुल हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे बड़े राहत की बात, जान नहीं गई मगर सवाल जरूर खड़े हो गए। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे मांगो डिमना रोड पर दरभंगा डेयरी के पास फ्लाईओवर निर्माण सामग्री से लदा एक भारी ट्रेलर अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर पर फ्लाईओवर का विशाल पिलर लदा था और वो सीधे मधुसूदन विला के पास ट्रॉनिस नामक एक बंद दुकान में घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान के बाहर खड़ी इनोवा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं एक बिजली का पोल भी टूट गया जिससे इलाके की लाइट गुल हो गई। गनीमत रही कि दुकान उस वक्त बंद थी, वरना जान का नुकसान तय था। ट्रेलर चालक ने बताया कि पिलर उतारने के समय ब्रेक फेल हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक नशे में था और इसीलिए वाहन बेकाबू हो गया। हालांकि पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया और मेडिकल जांच कराई जा रही है। हादसे के बाद मानगो और उरेडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाया गया, ट्रैफिक को सामान्य किया गया और क्रेन मंगवाकर ट्रेलर को हटाया गया। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल शर्मा। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ था, मैं और ऋषभ हम लोग यहाँ खड़े थे। गोलगप्पा का ठेला था, हम लोग गोलगप्पा खा रहे थे। तो ये पोखले से यहाँ डेली काम होता है, काम हो रहा था, वैसे नॉर्मल काम हो रहा था। ये आया फ्लाईओवर का काम चल रहा था, तो ये पोखलेन इसको उठा के गलती से क्या हो गया, स्लिप हो गया होगा, तो वापस रखा गया, तो ट्रेलर अंदर घुस गया। स्लिप कर गया। हम लोग वहीं गोलगप्पा खा रहे थे। ये जो गाड़ी है क्षतिग्रस्त हुई है, इनोवा गाड़ी, ये किसकी? ये जो दुकानदार है ना, वो दुकानदार की गाड़ी है, वो डेली वहाँ खड़ा करता था। हाँ, गाड़ी में कोई लोग थे? नहीं, गाड़ी में कोई लोग नहीं थे। लोग थे भैया, आदमी भाई उसका बैठा हुआ था, वो गाड़ी से निकला, गाड़ी उसका सीधा सीधी नहीं मारा, गाड़ी में उसका भाई बैठा हुआ था। गाड़ी बैठा नहीं, ट्रेलर में कोई नहीं था, उसमें राहुल था। हाँ, उसमें तो था। मतलब गाड़ी में कोई थे? गाड़ी में तो थे। क्या उनको चोट उठ लगी? नहीं, वो गाड़ी में बच गया। भगवान का आशीर्वाद है। गाड़ी तो पूरा क्या भैया वजह तो हम तो सीधा सीधी बोलेंगे भैया, ये DRA कंपनी के ऊपर है। हम तो सीधा इल्जाम लेंगे DRA के ऊपर और स्थानीय प्रशासन के ऊपर। आप दो आदमी व्यक्ति जाते हैं, उसका एक हेलमेट नहीं रहता, आप 1000 रुपए ले लेते हैं। बिना परमिट की गाड़ी कैसे आपके पास में है? आप पेपर तो पहले देख लीजिए भैया, गाड़ी कैसे गाड़ी है यहाँ पर? इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? या तो DRA कंपनी आके ले अथवा स्थानीय प्रशासन अपने ऊपर जिम्मेवारी ले। यहाँ हमारी गलती है। अभी सर वहाँ पास एक गाड़ी खड़ी है ऐसे ही लोड लेके, अभी वो लुढ़क के आ जाएगी और प्रशासन कहेगा कि हम भाई ऐसी आ गया, तो भैया कैसे आ जाएगा? प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया जाए? कुछ आश्वासन बोल रहे हैं कि गाड़ी हटा लीजिए। क्यों हटा लीजिए भैया? पेपर सबके जब सामने सार्वजनिक करे, आप लोग मीडिया के बंधु लोग हैं, आपको मीडिया के सामने वो पेपर दिखा दे कि उनका परमिट है, टैक्स है या इंश्योरेंस है कि नहीं है। अभी उनका इंश्योरेंस फेल है। अब अगर सर यहाँ किसी का जान माल का हाल ही हो जाता तो वो कहाँ से देते हैं? बाद में लोग कहते हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है। अरे भैया, आप ही गलत है तो यहाँ राजनीति का तो आप खुद दे रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग है? सर हमारी एक ही मांग है, ये जो DRA कंपनी है जो फ्लाईओवर निर्माण कर रही है और स्थानीय प्रशासन है, वो अपने ओर से पूर्ण रूप से पेपर की जांच करे और यहाँ का सुगमता के साथ में और सुरक्षा के साथ में इसका निर्माण करे। इसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। पूरे मानववासी चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्माण हो, परंतु किसी की जान माल की हानि के ऊपर ना हो। परिचय दे। मेरा नाम पिंटू सिंह हुआ, मैं माननीय विधायक श्री सरयू राज जी का यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि है। फ्लाईओवर का निर्माण शहर के भविष्य और आसान बनाने के लिए है, लेकिन जब सुरक्षा की अनदेखी से जान जोखिम में आने लगे तो सवाल उठना जरूरी है। ब्रेक फेल था या नशा में था, ड्राइवर जांच करेगी अपनी राह, लेकिन इस रात ने फिर एक बार याद दिला दिया कि लापरवाही की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। क्या अब भी कोई कार्रवाई होगी या ये हादसा सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और जुड़े रहें न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।
लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।